Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBCRP Mokamakhat. Let's continue our next topic, derivation of saving curve from consumption curve. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू डेरिवेट सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, उसी टॉपिक का एक छोटा सा ये टॉपिक है जिसमें आपको कंजम्पशन कर्व दिया रहेगा और कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व को डेरिवेट करने की आपसे प्रोसेस पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले आप इस डायग्राम को जो मैंने आपको यहाँ बना के दिया हुआ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो डायग्राम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायग्राम ए और डायग्राम बी। ठीक है, इसमें डायग्राम ए ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ जब आपको मैंने एडी पढ़ाया था। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताया C प्लस आई होता है। ठीक है, इसमें C क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो मैंने कुछ डायग्राम आपको इस तरह से बना के दिया था, यहाँ I लिखा था। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक C कर्व बनाया था और इसके बाद इनका दोनों का I और C का वर्टिकल समेशन किया और यहाँ एक AD कर्व बनाया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस डायग्राम में जो एडी कर्व का डायग्राम मैंने बनाया, इस डायग्राम में स्टूडेंट जो सी कर्व है, ये मैंने आपको बताया ये ओरिजिन पॉइंट से शुरू ना होकर बल्कि ओरिजिन पॉइंट से कुछ ऊपर शुरू होता है, जो हमें बताता है कि आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो फिर भी आपका कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। यानी इनकम के जीरो होने पर आप जो कंजम्पशन करते हैं वो कंजम्पशन क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। क्लियर है? और इसके बाद स्टूडेंट जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। इसीलिए ओरिजिन पॉइंट से ये जो पार्ट है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और इसके बाद जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप पॉजिटिवली है, अपवार्डेड है, ये क्या है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। क्लियर स्टूडेंट? इसीलिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस मैंने आपको बताया था एक 45 डिग्री लाइन होती है, ये जो ओ यहाँ दिया हुआ है ओ बाई जो लाइन है ये क्या है, 45 डिग्री लाइन है, जो क्या बताता है आपको मैंने बताया था, ये लाइन इनकम को प्रेजेंट करती है। यानी ये लाइन जो ओ बाई दी है ये क्या है, इनकम लाइन है, यानी आय रेखा है। ठीक है, इसी में यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा ये लिखा हुआ है 40 के बगल में C, ये पॉइंट इसके ऊपर ये C लिखा है, दूसरा C यहाँ। तो ये जो CC कर्व दिया है स्टूडेंट, ये CC कर्व क्या है, ये CC कर्व कंजम्पशन कर्व को प्रेजेंट करता है। किसे? कंजम्पशन कर्व। यानी आपको कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है तो इसमें OY क्या है, इनकम लाइन है, और CC क्या है, कंजम्पशन कर्व है। क्लियर? CC कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट C से। ये देखिए पॉइंट C यहाँ पर है, ये पॉइंट C है यहाँ, तो पॉइंट C से स्टार्ट होता है। यानी ओरिजिन पॉइंट और OC का जो मार्जिन है ये क्या है स्टूडेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। क्या है ये, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है डायग्राम में? अब डायग्राम B जो है उसमें देखिए, डायग्राम B में जो बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बनाया और बाई एक्स एक्सिस को इस तरह से बनाया हुआ है। फिर से देखिए एक बार, ये बाई एक्सिस है और यहाँ एक्स एक्सिस है। ये जो बाई एक्सिस ये और एक्स एक्सिस ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये पॉइंट
ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, ओ, जहां पर दोनों एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 0 होती है। ठीक है, अगर इस ओरिजिन पॉइंट से आप बाई एक्सिस की ओर ऊपर की तरफ चलते हैं तो कुछ जो वैल्यू मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। चाहे आप ओरिजिन पॉइंट से बाई एक्सिस की तरफ चलें ऊपर की ओर, या आप ओरिजिन पॉइंट से हॉरिजेंटल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस की ओर चलें, तो आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो पॉजिटिव मिलेंगी। लेकिन आप जब ओरिजिन पॉइंट से बाई एक्सिस पर नीचे की ओर चलते हैं, इधर नीचे की तरफ, तो जो वैल्यू मिलेंगी स्टूडेंट वो कैसी होंगी, यहाँ देखिए नीचे की तरफ चल रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ये है, तो ओरिजिन पॉइंट से आप नीचे की तरफ चलते हैं तो जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी स्टूडेंट, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही ओरिजिन पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पर लेफ्ट साइड चलेंगे इस तरफ, तो यहाँ भी वैल्यू क्या मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। लेकिन हमें यहाँ इस तरफ चलना नहीं है तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमें कहाँ चलना है, ओरिजिन पॉइंट से बाई एक्सिस पे ऊपर की ओर, ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस में राइट साइड, और ओरिजिन पॉइंट से बाई एक्सिस पर डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। क्लियर है। अब देखिए एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट क्या डिनोट किया गया है, इनकम को डिनोट किया गया है दोनों पर। डायग्राम ए में भी एक्स एक्सिस पर इनकम है और डायग्राम बी में भी एक्स एक्सिस पर इनकम है। डायग्राम ए में बाई एक्सिस जो आपका दिया है, इस पे क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है। बी डायग्राम में बाई एक्सिस पर क्या दिया है स्टूडेंट, सेविंग्स दी हुई है। क्लियर है। ओरिजिन पॉइंट से ऊपर यहाँ देखिए सेविंग्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लिखा है ऊपर की तरफ, जबकि इसी सेविंग एक्सिस पर ही अगर आप नीचे मूव करते हैं तो देखिए सेविंग्स कैसी होंगी स्टूडेंट, नेगेटिव साइन बना हुआ है, यानी सेविंग कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। क्लियर है। अब स्टूडेंट हम देखिए हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपके कैसे बना है ये अभी हम बताएंगे, लेकिन डायग्राम में क्या बना है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले ही बताया यहाँ इन द डायग्राम सीसी कर्व शोइंग कंजम्पशन। तो ये जो सीसी कर्व है, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, कंजम्पशन कर्व को है प्रेजेंट करता है। एंड जो 45 डिग्री लाइन यानी ओ बाई, ये लाइन जो दी है, ये वाली रेड जो दिख रही है, ये लाइन क्या है, ओ वाई लाइन, जिसे अभी हमने क्या कहा स्टूडेंट, इनकम लाइन का। तो ये दोनों इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शो दैट एट जीरो लेवल, तो ये जीरो लेवल इनकम है। जो ओरिजिन पॉइंट मैंने बताया आपको कि दोनों एक्सिस की वैल्यू यहाँ कितनी होती है, 0, तो ये इसी 0 पॉइंट की बात कर रहे हैं। जीरो लेवल इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू ओसी। ऑटोनोमस कंजम्पशन किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर पॉइंट है ओ और सी, ओसी के बराबर होगा। कितना स्टूडेंट्स, ओसी, यानी ये जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ इतना। ठीक है, सीसी का स्टार्टिंग पॉइंट प्लस ओरिजिन पॉइंट ये और ये, तो ये जो एरिया है ये क्या होगा स्टूडेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, देखिए रेड इंक से यहाँ लिखी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 40, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना हो गया 40, यानी जीरो इनकम पर भी कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। और मैंने आपको, और ये 40 क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब जीरो इनकम पर मैंने आपको बताया ऑटोनोमस कंजम्पशन की जितनी वैल्यू होती है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या शो करता है
स्टूडेंट नेगेटिव सेविंग को शो करता है। कल के टेस्ट जो मैंने लिया उसमें भी पूछा था आपसे, और मैं प्रीवियस वीडियोज में कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू किसे प्रेजेंट करती है, तो ये नेगेटिव सेविंग्स को प्रेजेंट करती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस डायग्राम में ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया है 40, तो से वैल्यू ऑफ सेविंग्स कितनी होगी स्टूडेंट -40। कितनी होगी -40। तो जीरो लेवल इनकम पर जो हमने यहाँ डायग्राम बी में सेविंग एक्सिस दिखाया है, जिस पे हमने सेविंग्स को डिनोट किया है, इस पे -40 पर एक मार्क लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जीरो लेवल इनकम पर ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 40 है, इसलिए सेविंग्स कितनी होंगी -40 होंगी। तो आप सेविंग एक्सिस पर -40 पर एक पॉइंट लगा दीजिए, जो कहाँ पर लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पर होगा। ठीक है, जो रेड देखिए पॉइंट रख दिया मैंने, तो ये क्या दिखा रहा है, लेवल ऑफ इनकम कितना है 0। यहाँ लेवल ऑफ जीरो इनकम पर ऑटोनोमस कितना है स्टूडेंट 40, तो सेविंग्स कितनी होंगी -40। देखिए यहाँ ग्रीन इंक से लिखा हुआ है ये 40, और चूंकि ये ओरिजिन पॉइंट से नीचे है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी -40। यानी जीरो इनकम पर जब आपका कंजम्पशन 40 है उस समय सेविंग्स कितनी होंगी -40 होंगी। क्लियर है, यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है, इन द डायग्राम shows that zero level income autonomous consumption is equal to OC which is 40, जो कितना है 40 है, जो 40 है। दिस मीन्स सेविंग्स स्टूडेंट यहाँ से मिस हो गया है, यहाँ पर आप सेविंग्स लिख लीजिए, सेविंग्स विल बी OS। ओ क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट O है, और यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये रेड डॉट लगाया है, ये जो रेड डॉट लगाया है मैंने, ये पॉइंट क्या होगा S पॉइंट होगा, जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेविंग्स कितनी होंगी OS के बराबर होंगी, विच इज इक्वल टू -40। मैंने बताया ये 40 माइनस का होगा क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट से नीचे है। ठीक है, एज रिजल्ट सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम ऑन द पॉइंट ऑफ S, यानी इसी S पॉइंट से, जहाँ पर देखिए ग्रीन डॉट रखा है मैंने, यहाँ से ही सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, विच इज शोइंग नेगेटिव सेविंग, जो किसको शो करेगा नेगेटिव सेविंग्स को शो करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमें पता चल गया जब जीरो इनकम पर कंजम्पशन 40 है तो सेविंग कितनी होंगी -40, जो कहाँ पर होंगी S पॉइंट पर होंगी, जो ये दिया हुआ है। ठीक है, S पॉइंट पर। क्लियर, अब आगे देखिए ऑन द पॉइंट A, ये देखिए ये पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट A, ऑन द पॉइंट A CC, यानी हम कंजम्पशन कर्व की बात कर रहे हैं, CC इंटरसेक्ट इनकम कर्व। देखिए ये जो पॉइंट है A, यहाँ पर जो CC कर्व है वो इनकम कर्व यानी OY को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, यानी जहाँ पर दो कर्व, आपको माइक्रो पढ़ाते समय मैंने बताया, जहाँ पर जिस पॉइंट पर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या फिर एक दूसरे को टच करें, वहाँ पर दोनों की वैल्यू कैसी होती है इक्वल होती है। इसका मतलब ये जो A पॉइंट है स्टूडेंट, A पॉइंट A जो है, इस पॉइंट A पर क्या होगा, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा। यानी अगर इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी कितना होगा स्टूडेंट 100 होगा। यानी जितनी भी इनकम हो रही है वो सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली जाती है। यानी सेविंग्स कैसी होंगी स्टूडेंट, जीरो, सेविंग्स जीरो होंगी। क्लियर है। तो ऐसा पॉइंट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ऐसा पॉइंट, या हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो दैट पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम
is equal to consumption, it is known as break even पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हों, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। और जब आप जानते हैं कि कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं तो सेविंग कितनी होंगी स्टूडेंट? ज़ीरो होंगी। तो हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, द पॉइंट वेयर सेविंग इज ज़ीरो इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ऐसा कोई पॉइंट जहां इनकम ज़ीरो हो या ऐसा कोई भी पॉइंट जहां इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। जहां सेविंग कैसी होंगी? ज़ीरो होंगी। तो देखिए स्टूडेंट, जो पॉइंट ए है यहाँ, ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। और लेवल ऑफ इनकम क्या है? 200। यानी इस पॉइंट ए पर इनकम यानी y इज इक्वल टू कंजम्पशन है, इसीलिए ये ए पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और यहाँ सेविंग क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। तो देखिए सेविंग ज़ीरो होंगी तो लेवल ऑफ इनकम क्या है? 200 पर सेविंग कितनी है? ज़ीरो। तो देखिए ये 200 का पॉइंट है, यहाँ इनकम 200 है तो यहाँ सेविंग कितनी होंगी? ज़ीरो होंगी। और जब सेविंग ज़ीरो होंगी तो जो पॉइंट किया जाएगा वो पॉइंट स्टूडेंट, एक तो हमने 40 पर यहाँ पॉइंट कर लिया था, ये 40 पर 40 पर हमने एक पॉइंट पहले ही यहाँ पर लगाया, दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि 200 का जो इनकम लेवल है, जो पॉइंट ए पर, यहाँ पर क्या है? बाई इक्वल टू सी, यानी इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं। इसका मतलब सेविंग्स कैसी होंगी स्टूडेंट? ज़ीरो होंगी। तो डायग्राम बी में हमने सेविंग्स को वर्टिकल एक्सिस पर लिया है, इसीलिए 200 इनकम पर अगर आपको सेविंग ज़ीरो दिखानी है तो आपको एक्स एक्सिस पर ही एक पॉइंट रखना होगा 200 लेवल ऑफ इनकम पर। और ये पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट? बी पॉइंट होगा। डायग्राम ए में ए पॉइंट होगा और डायग्राम बी में यही सेम पॉइंट क्या होगा? लेवल 200 इनकम लेवल पर ज़ीरो सेविंग्स का पॉइंट जो होगा वो बी पॉइंट होगा। क्लियर? और ये टेक्निकली इस पॉइंट ए को क्या बोलेंगे हम? ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। तो हमें एक पॉइंट 40 मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें 200 यानी ज़ीरो सेविंग्स का मिल गया। तो देखिए यही लिखा है इसमें, ऑन द बेस पॉइंट ए सी इंटरसेक्ट यानी कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट टू इनकम कर्व, दिस मीन्स कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इसका मतलब दो, क्योंकि कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व को इंटरसेक्ट ए पॉइंट पर करता है, इसका मतलब ए पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल होंगे। और ऐसा इक्वल पॉइंट क्या कहलाता है? दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। यानी इस पॉइंट ए को आप क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, वेयर सेविंग इज ज़ीरो। क्योंकि कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं, इसलिए सेविंग क्या होगा? ज़ीरो होगा। इट मीन्स सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी। यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, अभी बताया, क्योंकि 200 लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग कितनी है? ज़ीरो। तो अगर आपको 200 इनकम पर सेविंग ज़ीरो दिखानी है तो आपको एक्स एक्सिस पर ही यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। ठीक है? तो आपको एक पॉइंट मिल गया डायग्राम बी में एस, दूसरा पॉइंट आपको मिल गया बी। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए, अब हमें क्या करना है? बाई ज्वाइनिंग
द पॉइंट एस, ये एस पॉइंट और यहाँ पर ये बी, आर लिख गया स्टूडेंट, से बी पॉइंट कर लेना। तो जब आप एस और बी पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे स्केल की हेल्प से, जब पॉइंट एस और पॉइंट बी को जोड़ेंगे और इसे को जोड़ते हुए इस लाइन को आगे तक बढ़ाते ले जाएंगे, यानी 40 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और इसे इस तरह से जोड़ देंगे और इसी पॉइंट को आगे ले जाएंगे, तो आपको एक जो लाइन मिलेगी, ये लाइन क्या होगी स्टूडेंट? शेविंग कर्व होगी, एस एस कर्व होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप एक बार देखिए, समझ में नहीं आए तो फिर से देखिए, और फिर भी डाउट कोई रहता है तो आप मेरे साथ उस डाउट को डिस्कस कीजिए, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। नोट्स बनाइए और इसे ग्रुप पर नोट्स को सेंड कीजिए ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।